फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बनी टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, सोयाबीन, गन्ना, कपास और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास सुर्खी धान के बारे में। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी है धान की सरकारी खरीद, बीते साल से आगे चल रही है बुआई। जी हां, सबसे पहले धान की जानकारी आज आपको हम दे रहे हैं और खासतौर से भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों से चल रही धान की सरकारी खरीद 6 करोड़ टन के पार पहुंच चुकी है। खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। 4 अक्टूबर के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 4 अक्टूबर 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब राज्य से धान की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। पंजाब से अब तक 135 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। वहीं तेलंगाना राज्य से 94,54,000 टन, आंध्र प्रदेश से 56,67,000 टन, हरियाणा राज्य से 37,89,000 टन, ओडिशा से 52,62,000 टन, छत्तीसगढ़ से 46,73,000 टन, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य से धान की कुल खरीद 44,78,000 टन की हुई है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है।
धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 4 अक्टूबर को धान का भाव था 1,530 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,530 रुपए पर बरकरार रहा। केरल की पुल्लपल्ली मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अक्टूबर को धान बिना किसी उठापटक के 1,950 रुपए पर बिकी। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला पुडुचेरी की कराईकल मंडी में कायम रहा। यहाँ 4 अक्टूबर को धान का भाव था 1,920 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,920 रुपए पर बने रहे। वहीं उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 4 अक्टूबर को धान का भाव था 2,054 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 442 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,612 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की संडीला मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों में 10 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,630 रुपए, जो 4 अक्टूबर को 1,620 रुपए था। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है, कि बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे धान की उपज को देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल धान के बुआई के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ राज्यों में सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास पुराना धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ज्यों-ज्यों नई फसल की आवक मंडियों में बढ़ती चली जाएगी, कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। पुरानी धान की फसल को मंडियों में बेच देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, खरीफ तुअर की पैदावार 4.43 मिलियन टन अनुमान है। 121 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ सोयाबीन की खेती, मंडियों में सीमित रही आवक। और आइए अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। इस साल चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों के रकबे में 2 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रमुख दलहनी फसल अरहर की बात करें तो इसकी बुआई का रकबा भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजूला मंडी में 4 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 5,000 रूपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 1,005 रूपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुँचा
6,005 रुपए पर, जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 28 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 अक्टूबर को यहाँ साबुत अरहर का भाव रहा 5,350 रुपए, जो 4 अक्टूबर को 5,378 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 4 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 6,150 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,160 रुपए पर जा पहुँचा। मिर्जापुर मंडी में सोमवार को साबुत अरहर का भाव रहा 6,300 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,325 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो मैनपुरी मंडी में भाव रहा 6,140 रुपए, दादरी मंडी में भाव रहा 6,320 रुपए, कासगंज मंडी में साबुत अरहर 5,950 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिरसा मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी। तो जाना आपने अरहर के बाजार की क्या स्थिति है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं शिव जी का। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में अरहर के जो बाजार भाव हैं वो किस स्थिति में नजर आएंगे हमें? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में बेशक कुछ दिनों तक अरहर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसमें नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरहर की कीमतों में फिर से तेजी का रुख कायम बनेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 5,000 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भी सेब के सौदे 5,000 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। और सेब के बाद आइए नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो केले का भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको जानकारी देंगे सोयाबीन और कपास के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पर गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। खाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओह, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करता है। राम जी भला करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे कपास के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार में। बीते कुछ समय से पीछे चल रहे सोयाबीन के रकबे में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन 121 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है।
साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं तिलहन की उपज पर नजर डालें तो 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 56,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,21,20,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 टन रहा था। मंगलवार को सोयाबीन की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 4 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,150 रूपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 143 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,293 रूपए पर। इसी तरह राज्य की खुजनेर मंडी में पीली सोयाबीन के सौदों में 400 रूपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रूपए, जो 4 अक्टूबर को 4,000 रूपए था, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को पीली सोयाबीन का भाव था 7,800 रूपए। मंगलवार को इसके सौदों में 50 रूपए की नरमी आई और भाव 7,750 रूपए पर आ गया। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार को अगर देखा जाए खासतौर से वहाँ क्या स्थिति होगी, जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार पर? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह मांग का अच्छा निकलना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा शिव जी? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। चलिए बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए शिव जी, और आपको हम बताते हैं मंडी खबर में मौसमी का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की, यहाँ भाव रहा 2,760 रुपए क्विंटल। मौसम के बाद आइए नजर डालते हैं जल्दी से संतरे के बाजार भाव पर भी। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। इन दिनों देश में कपास की खेती चल रही है। पिछले साल के मुकाबले साल कपास की बुआई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक देश भर में 1,19,66,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,26,97,000 हेक्टेयर रहा था। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को कपास की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौलाजी मंडी में कपास का भाव रहा 5,780 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजुला मंडी यहाँ भाव रहा 5,503 रुपए क्विंटल, जबकि यहीं की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5,475 रुपए क्विंटल।
बात राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की जाए तो यहाँ भाव रहा कपास का 7,255 रुपए क्विंटल। वहीं कपास की उपज पर अगर खासतौर से देखें तो कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया था। घरेलू स्तर पर इस साल 2021 और 22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर नजर आ सकता है। तो सीधे तौर पर जो उपज है वो प्रभावित करेगी बाजार को। फिलहाल क्या स्थिति रहेगी, जानते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, क्या स्थिति नजर आएगी कपास के बाजार की हमें? कपास की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में कपास के बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे गन्ने और जौ के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर, जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव। जन सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जौ के बाजार की। मंगलवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में धारा जौ का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। यहाँ भी भाव यही रहा, जबकि मेहरौनी मंडी में भी भाव समान नजर आए, 1,900 रुपए क्विंटल। हालांकि आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1,670 रुपए क्विंटल। कुल मोटे अनाज की बुआई की भी अगर बात की जाए तो खरीफ सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 17 सितंबर तक देश भर में मोटे अनाज की बुआई 1,74,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 1,78,83,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी मोटे अनाज का रकबा बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। और आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे जौ के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव की स्थिति है वो क्या नजर आएगी? जौ की कीमतों की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में कमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। आने वाले समय में भी जौ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। मांग में कमी के कारण इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आइए मंडी खबर में आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। पंजाब की जलालाबाद मंडी भाव रहा यहाँ 2,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल।
जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात बिलासपुर मंडी की जाए तो भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बीते के बाद आइए आपको बताते हैं अनानास का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आखिर में बात करते हैं गन्ने की भी। जी हाँ, देश में इन दिनों गन्ने की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन की अगर बात की जाए तो आपको बता दें इस खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई के रकबे को देखें तो बीते साल के मुकाबले इसमें 89,000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,97,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 54,08,000 हेक्टेयर रहा था। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो जाना आपने यहाँ पर गन्ने के बाजार का भी हाल। साथ ही हमारे साथ शिव जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही दर्शकों को भी हम बता दें आप ये सारी जानकारी जो है डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और फिर अलग अलग कृषि जिन्सों के जो मंडी भाव हैं, मंडियों की जानकारी जो है यूट्यूब के माध्यम से आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।